बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं फरहान अहमद, अल फैसल साइंस एकेडमी के चैनल से आपका फ़िज़िक्स टीचर, और मैं लाया हूं आपके लिए चैप्टर 7 का एक नया लेक्चर। टॉपिक हमारा ये छोटा सा है, चंद मिनट की वीडियो है, लेकिन उम्मीद है कि इससे हमारा कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। जी, क्लास 9th और चैप्टर 7 में हमारे पास एक टॉपिक है जिसका नाम है प्लाज्मा। प्लाज्मा एक छोटा सा चंद एक लाइंस का टॉपिक है, और प्लाज्मा अक्सर बच्चे समझने में थोड़ी बहुत जो है वो गलती कर जाते हैं। उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर ख़राब हो जाता है प्लाज्मा के बारे में। तो हम कोशिश करेंगे कि आज इस प्लाज्मा को हम बहुत अच्छे से जो है वो समझ सकें। जी, तो प्लाज्मा क्या चीज़ है? प्लाज्मा को समझने से पहले हम एक जनरल सा बिहेवियर समझते हैं कि हमारे पास जो है वो मैटर का है कि जनरल बिहेवियर क्या होता है। जी बेटा, आपने देखा होगा, अगर मैं एक बर्तन लूं और बर्तन में मैं कुछ आइस क्यूब्स को डाल दूं, इन आइस क्यूब्स को अगर मैं यहां पर डालकर तो इसको मैं हीट अप कर देता हूं, गर्म करता हूं मैं इसको, तो क्या होगा? यकीनन हम सबका जवाब यही होगा कि बर्फ मेल्ट हो जाएगी, वो पानी बन जाएगी। अगर मैं पानी को मज़ीद हीट अप करता हूं तो वो क्या होगा जी? वो गर्म होकर वेपर्स बन जाएंगे, वो हवा में उड़ना शुरू हो जाएंगे। इस तरह अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूं तो ये वेपर्स हवा में उड़ना शुरू हो जाएंगे। यहाँ तक तो हम सबको पता है कि यहाँ पे होगा क्या। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है कि आखिर ये जो हमारी बर्फ़ के आइस क्यूब्स थे, ये मेल्ट होकर लिक्विड में क्यों, कैसे कन्वर्ट हो गए, और लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद ये गैस में कैसे कन्वर्ट हो गए। जी, तो हम यहाँ पे देखते हैं जी कि जब भी हम एक पिछले लेक्चर के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर देखते हैं, हमने पढ़ा था हमारे पास कोई भी मैटर है वो मैटर मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। कोई भी चीज़ है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है। मैंने यहाँ पर एक सॉलिड का पीस बना दिया है। ये जो सॉलिड का पीस है, इसके अंदर जितने भी हमें सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, इन तमाम को मैं एज अ मॉलिक्यूल यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जी, तो मॉलिक्यूल्स के साथ हमें कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को इस साइड से हीट प्रोवाइड कर देता हूं तो हीट की वजह से यहाँ पे क्या होगा? ये मॉलिक्यूल जो कि सॉलिड फॉर्म में है, और हमने सॉलिड में पढ़ा है कि ये जो हमारा मॉलिक्यूल होता है वो अपनी जगह के ऊपर वाइब्रेट कर रहा होता है बहुत कम एम्पलीट्यूड के साथ। बहुत छोटी सी जगह के ऊपर वो बस हल्का हल्का वहाँ पे वाइब्रेट कर रहा होता है। तो अगर यहाँ पे इसको मैं हीट दे दूँ, हीट क्या होगी? हीट ये मॉलिक्यूल अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। जब ये मॉलिक्यूल हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है तो वो हीट जो इसके अंदर एब्जॉर्ब होती है वो दो तरीके से इसमें जाहिर होती है। या तो वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है, या फिर वो इसकी काइनेटिक एनर्जी के तौर पे जाहिर होती है। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं। अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी से मुराद ये है कि इसकी मूव करने की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो होता है 1/2 mv²। 1/2 mv² हमारे पास जो फार्मूला है, इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का मैस हमेशा कांस्टेंट होता है। तो जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का मैस भी हमारे लिए कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे इस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ज़रूर बढ़ सकती है। अगर ये हीट एब्जॉर्ब करेगा और वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी में इसको कन्वर्ट करता है। पोटेंशियल एनर्जी से मुराद है कि वो अपने वाइब्रेशन के लिए जो एम्पलीट्यूड है उसको बढ़ा देता है, और पोटेंशियल एनर्जी कभी ना कभी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जब ये मुसलसल यहाँ पे वाइब्रेट करता है। तो अगर ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है अगेन, तो उसका मैस यहाँ पर चेंज नहीं होता, बल्कि उसकी वेलोसिटी में फ़र्क आएगा। वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो ये मॉलिक्यूल जो पहले बड़े आराम से वाइब्रेट कर रहा था, अब ये बड़ी तेज़ी के साथ यहाँ पे वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा। फिर ये अपनी हीट आगे ट्रांसफ़र करेगा। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता तमाम मॉलिक्यूल की जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन की, वो ज़्यादा हो जाएगी। जब तमाम मॉलिक्यूल्स की एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाएगी, अब क्या होगा? यहाँ पे एक टाइम आएगा जब ये तमाम मॉलिक्यूल अपनी फॉर्मेशन को तोड़ देंगे, क्योंकि जैसे इनकी वेलोसिटी बढ़ती है,
इनकी मूवमेंट तेज़ होती है तो मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होने से ये अपनी फॉर्मेशन तोड़ देते हैं। जैसे ही अपनी फॉर्मेशन तोड़ देते हैं फिर उसके बाद ये जो हमारा सॉलिड है ये कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड के अंदर। अब लिक्विड के अंदर हमारे पास क्या है जी, अगर मैं यहाँ पे लिक्विड के लिए एक जो है वो एग्जांपल बना लूँ, सपोज ये मेरा लिक्विड है। अब इसमें मेरे पास जो मॉलिक्यूल हैं वो एक फॉर्मेशन में नहीं है, बल्कि ये एक रैंडम यहाँ पे मैंने फॉर्मेशन बनाई है मॉलिक्यूल की, जो कि रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं। अब रैंडम मूव करते हुए जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं इनको मज़ीद इस साइड से हीट को प्रोवाइड किया जा रहा है, जैसे हमने पहले हीट प्रोवाइड की थी। अगर यहाँ पे इसको मज़ीद हीट दी जाती है, अब क्या होगा, अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स रैंडम मूव कर रहे हैं लेकिन उनकी मूवमेंट नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही हीट ये एब्जॉर्ब करेंगे इनकी ये वाली रैंडम मूवमेंट भी पहले से क्या हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी। और तेज़ होते होते एक लेवल तक ये इस रैंडम मूवमेंट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे। फिर एक टाइम आएगा कि जब ये क्या करेंगे, ये अपनी मूवमेंट को इतना ज़्यादा बढ़ा देंगे कि ये अपने एक फिक्स वॉल्यूम के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितना इनकी हीट एब्जॉर्ब हो गई उतनी इनकी काइनेटिक एनर्जी मज़ीद बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये अपने हुजम को, अपने वॉल्यूम को फैलाने की कोशिश करेंगे। अगर ये वॉल्यूम को फैला देते हैं, इसको जगह मिल जाती है, तो ठीक फिर एक टाइम आएगा कि जब यही मॉलिक्यूल हमारे पास जो है वो इस स्टेट को भी छोड़कर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस के अंदर। हम गैस के लिए यहाँ पे एक सैंपल बनाते हैं जी। ये मेरे पास जी गैस के मॉलिक्यूल हैं जिनकी रैंडम मूवमेंट जो है वो लिक्विड से बहुत ज़्यादा है, और इसके अंदर हमारे पास जो है वो फ्रीली मॉलिक्यूल इधर उधर मूव कर रहे हैं। अब क्या होगा, अगर मैं इसको मज़ीद यहाँ पे हीट प्रोवाइड करता हूँ, हीट की वजह से इन मॉलिक्यूल की जो रैंडम मूवमेंट पहले ही बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, वो मज़ीद हीट को जब एब्जॉर्ब करेगी तो क्या होगा जी, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा बढ़ेगी। अब जब और ज़्यादा बढ़ेगी तो रैंडम मूवमेंट में मूव करते हुए जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ टकराना शुरू कर देंगे। पहले उनका टकराव होता था लेकिन बहुत कम था, जिसके अंदर उनके टूटने के चांस बहुत कम थे। अब उनका टकराव जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसको हम ऐसे जी देख लेते हैं कि अगर मैं एक तेज़ रफ्तार गाड़ी को जो कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, एक दूसरी तेज़ रफ्तार गाड़ी के साथ जिसकी स्पीड इससे भी ज़्यादा है, यानी कि 150 किलोमीटर पर आवर, इन दोनों को मैं आपस में अगर टकराता हूँ तो क्या होगा, ये वाली जो हमारी कार है ये भी डैमेज हो जाएगी और जो ये वाली गाड़ी है ये भी यहाँ पे डैमेज हो जाएगी। सेम हमारे पास जो है इन मॉलिक्यूल्स के केस में होगा कि हमारे पास ये मॉलिक्यूल जब बहुत ज़्यादा अपनी वेलोसिटी इंक्रीज़ कर लेंगे, फिर जब ये आपस में टकराएंगे तो ये वाला मॉलिक्यूल भी डैमेज हो जाएगा, ये भी डैमेज हो जाएगा। हमारे जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं वो टूट जाएंगे। और वो कैसे टूटेंगे कि हमारे पास जब दोनों मॉलिक्यूल्स मूव करते हुए आएंगे, एक दूसरे के साथ टकराएंगे, वो कोलाइड करेंगे और कोलाइड करके हमारे पास हर मॉलिक्यूल के यहाँ पे बन जाएंगे दो हिस्से, एक बन जाएगा पॉजिटिव आयन और दूसरा बन जाएगा नेगेटिव आयन। इसी तरह दूसरे मॉलिक्यूल में भी होगा, एक हमारे पास जो है वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा और दूसरा बन जाएगा नेगेटिव आयन। ये हमारे पास जो आयनिक स्टेट यहाँ पर बनती है मैटर की, इस आयनिक स्टेट को कहा जाता है प्लाज्मा। अगर मैं इसको यहाँ पे आयनिक स्टेट लिखूं, और इसी आयनिक स्टेट का नाम है प्लाज्मा। इसकी जो डेफिनेशन हमारे पास उन्होंने बुक में बताई है जी, वो बहुत ज़्यादा आसान है। वो डेफिनेशन में हमें क्या बताते हैं, वो कहते हैं जी प्लाज्मा इज़ द आयनिक स्टेट ऑफ मैटर। और आयनिक स्टेट के साथ वो हमें एक और बात बताते हैं जी, दिस इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। जब तक हमें प्लाज्मा के बारे में पता नहीं था तब तक हम अपने ये बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर चलते रहे हैं कि हमारे पास मैटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्योंकि हमारी यूनिवर्स, इस दुनिया के अंदर ज़मीन के ऊपर पाए जाने वाली जो मैटर की स्टेट्स हैं वो ज़्यादातर यही 3 हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन जब हम अपनी यूनिवर्स के अंदर देखते हैं, जब हम स्टार्स के अंदर देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारी यूनिवर्स का एक बड़ा हिस्सा स्टार्स पर मुश्तमिल है। और स्टार्स के अंदर बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से क्या करते हैं, उस जगह पे जो मौजूद गैसेज या उस जगह पे जो मौजूद मैटर है, वो मैटर के मॉलिक्यूल आपस में टकरा के वो अपने आप को इस आयनिक स्टेट में कन्वर्ट कर चुके हैं। और अब वहाँ पे जितना भी मैटर है वो प्लाज्मा की फॉर्म में है। तो इस वजह से
हम यहाँ पर ये कहते हैं कि हमारे पास जो प्लाज्मा है इसने हमारी यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कवर किया हुआ है, और इसको हमने फोर्थ स्टेट के तौर पे मैटर की जो है वो अपने फिजिक्स के कंटेंट्स में शामिल कर लिया। अब बेटा यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू आता है, और वो एमसीक्यू हमारे पास क्या है जी कि मैटर की फोर्थ स्टेट क्या है। एक ये हमारा एमसीक्यू बन सकता है। दूसरा हमारा जो एमसीक्यू यहाँ पे बन सकता है वो क्या है जी कि प्लाज्मा कौन सी फॉर्म में है, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि आयनिक फॉर्म में है। तीसरा एक जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे बन सकता है कि हमारी यूनिवर्स का ज़्यादातर हिस्सा किस फॉर्म में है, सॉलिड, लिक्विड, गैस या प्लाज्मा। तो इसको भी हम जो है वो यहाँ पर समझ सकते हैं कि हमारी यूनिवर्स का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो प्लाज्मा की फॉर्म में है। और इसी एमसीक्यू में एक छोटी सी तब्दीली करके आपको कंफ्यूज भी किया जा सकता है कि आपको इस यूनिवर्स के बजाय कहा जाए कि हमारी ज़मीन का ज़्यादातर हिस्सा कौन सी फॉर्म में है। हम अगर इस एमसीक्यू को यहाँ पर देखेंगे, ज़मीन के हवाले से अगर देखेंगे, तो ऑब्वियसली हमें पता चलेगा कि हमारी ज़मीन में जो मैटर का ज़्यादातर हिस्सा है वो लिक्विड है, क्योंकि हमारी ज़मीन का 70% जो हिस्सा है वो समुंदर से ढका हुआ है, वो पानी है। या अगर जो यहाँ पे प्लाज्मा कभी भी राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। तो बेटा इसके साथ ही हमारा जो है प्लाज्मा का टॉपिक मुकम्मल हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक जो है वो समझ आया होगा। प्लाज्मा का एक डीप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि प्लाज्मा आखिर है क्या और प्लाज्मा कैसे बनता है। और हमारी बुक को अगर हम देखते हैं तो बुक में हमारे पास जो है वो इसके लिए एक छोटा सा एक डेफिनेशन है, और प्लाज्मा का एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। वो शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 1 में हमारे पास ब्रांच ऑफ फिजिक्स में भी मौजूद है और इस चैप्टर में भी मौजूद है। अगर आप बेटा कोई भी किसी किस्म का कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा। हमारी इस वीडियो अगर आपको पसंद आई हो इसको शेयर कीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बेटा सब्सक्राइब करने के बाद उसके साथ नोटिफिकेशन को अपने वसूल करने के लिए साथ में बेल आइकन लाजमी दबा दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।